अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा अज़ान के इम्पोर्टेंस पे। अज़ान को लेकर के कई बार हम लोग सुनते रहते हैं कि कई जगह अज़ान पे पाबंदी लगा दी गई, कई जगह लोगों ने एतराज़ किया, कई जगह लोगों ने नाराज़गी जाहिर की। लेकिन उसके बरअक्स कई ऐसे भी खबर हैं, कई ऐसे भी इंफॉर्मेशन हैं कि लोगों ने अज़ान सुनकर के ईमान ले आए। लोगों के दिलों पे अजान का असर होता है, दिलो दिमाग पे असर होता है, वो एक सूदिंग इम्पैक्ट होता है अजान का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अजान सुनने के बाद बहुत ही राहत, बहुत ही खुशी, बहुत ही इत्मीनान महसूस होता है। मैं खुद ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अजान सुन करके ईमान ले आए। तो अजान की इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। हमने एक तो अजान की इम्पोर्टेंस ये है कि लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज के लिए बुलाई जाती है अजान के ज़रिए से। और एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है अजान के जरिए से कि अजान एक कंप्लीट दावत है। जी हाँ, अजान एक कंप्लीट दावत है। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का एक कंप्लीट पैकेज है इसमें। हम लोग दावत में जब लोगों को अल्लाह से तारुफ कराना होता है, लोगों को तौहीद समझाना होता है, लोगों को दीन इस्लाम बताना होता है, तो बेसिकली हम लोग मिनिमम चार पॉइंट्स तो ज़रूर कवर करते हैं। सबसे पहले तौहीद कि वो अल्लाह, वो परमेश्वर जिसको हम इलाह कह रहे हैं, वो है कौन ना। उसकी तौहीद का कंसेप्ट एक होने, अल्लाह एक है, तो ये ज़रूर हम बताते हैं। दूसरा रिसालत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, बेसिकली अल्लाह के रसूल और नबी हैं। तीसरा ज़िंदगी का मकसद है ना, कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। चौथा मरने के बाद क्या होगा। ये चारों चीज़ बैक वक्त अजान में मौजूद है। अजान दाआ इल्लल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाने का, तौहीद समझाने का बेहतरीन ज़रिया भी है, बशर्ते कि हम खुद अजान की इम्पोर्टेंस, अजान की अहमियत को समझें और अपने गैर मुस्लिम भाई जो इतराफ़ में रहते हैं मस्जिद के या मुस्लिम मोहल्ले में, उनको बताएं। बड़ी हैरत की बात है कि 99% या 100% कहें कई जगह पे, तो हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई जो रहते हैं मुस्लिम मोहल्लों में या उसके आसपास जहाँ पे अजान की आवाज़ जाती है, उनको नहीं पता कि अजान का मतलब क्या है। कई बार ज़्यादातर लोगों के अंदर ये भ्रम फैला दिया गया है कि ये लोग अकबर बादशाह को बुलाते हैं, इनकी हुकूमत चली गई और अब ये जो है अकबर बादशाह को बुलाते हैं अजान के जरिए कि वो अकबर बादशाह जैसा कोई बादशाह फिर से आ जाए ताकि फिर से हुकूमत कायम हो। नाउजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे गलत धारणाएं, गलत चीज़ें फैलाई जाती है, और वो इसलिए कि चूँकि हमने खुद अजान का मतलब लोगों को नहीं समझाया। अजान बहुत ही बेहतरीन, अब चूँकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को ज़्यादातर जगह अजान वैसे नहीं दे पाते हैं जैसे अरब कंट्री में या अरबी ज़ुबान के लोग या गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग देते हैं, जिसका अपना बहुत ही सूदिंग इम्पैक्ट है कि सुनने के बाद इंसान सुनता ही रह जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अज़ान एक कंप्लीट दावत है, तो हम इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं कि किस तरह से अज़ान अगर हमने समझा दिया अपने गैर मुस्लिम भाई को, नॉन मुस्लिम भाई को जो आसपास रहते हैं, तो अज़ान के ज़रिए हम कंप्लीट दावत दे सकते हैं। अज़ान में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है ना। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह महान है। ग्रेट का मतलब सिर्फ बड़ा से मुराद नहीं है, महान है इन एवरी एस्पेक्ट, इन सुपरलेटिव डिग्री। अल्लाह महान, अल्लाह का कुदरत, अल्लाह का अजमत, अल्लाह का किब्रियाई, अल्लाह का ताकत, है ना, एवरीथिंग। मतलब अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, मतलब उससे महान, उसके कंपैरिजन का कोई है ही नहीं। और अल्लाह जो है, अल्लाह अल प्लस इलाह से बना है। इलाह कहते हैं अरबी में जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी पूजा की जा सके, जिसको वर्शिप की जा सके, है ना। इलाह एक तरह से सिफाती नाम है ना। तो इलाह अल उसमें जोड़ दिया गया, जैसे इंग्लिश में दा जोड़ते हैं, तो अल प्लस इलाह से बना अल्लाह, है ना। जैसे इंग्लिश में अगर हम दा किसी चीज़ में जोड़ दें तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, मतलब किसी खास को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अल प्लस इलाह, इलाह कहते हैं वन हु शुड बी वर्शिप्ड, अल लगा दिया तो उसका मतलब दा हो गया, द वन ओनली, वन एंड ओनली दैट हु शुड बी वर्शिप्ड। तो अल्लाह उससे बना है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह महान है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अज़मत। तो ये तौहीद आ गया। फिर दूसरे में आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
आई बेयर विटनेस, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है जिसकी बंदगी की जा सके, अल्लाह के सिवा कोई इलाह दूसरा नहीं है जिसकी इबादत की जा सके। तो ये पूरी तौहीद की गवाही दी जा रही है ना। तो ये पूरी एक तौहीद आ गई जिसमें आप अल्लाह के बारे में समझा सकते हैं। फिर आप अगर किसी को समझा रहे हैं तो इसमें फिर सूरह इखलास के ज़रिए आप अल्लाह का डिफिनेशन फर्दर बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, है ना। कह दीजिए कि अल्लाह एक है ना, वो बेनियाज है ना, वो न किसी से जना गया है ना उसे कोई जना जाता है, और उसके जैसा ही कोई नहीं। तो और भी आप फर्दर तौहीद बढ़ा सकते हैं। एक एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। अब ये आ गया रिसालत का पार्ट, कि अल्लाह के बंदे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रिसालत हमें समझाना होता है कि भाई रसूल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो अल्लाह के नबी हैं, दूत हैं, वो अल्लाह नहीं है। नौजुबिल्लाह, हम उनको अल्लाह नहीं मानते। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने इस धरती पे कोई ऐसा कौम या कोई ऐसा नेशन नहीं छोड़ा जहां हमने अपने नबी या रसूल, या हिंदी में उसको दूत बोलते हैं, ना भेजो, ताकि वो हमें ज्ञान दे सके, अल्लाह के बारे में तारुफ करा सके, ज़िंदगी कैसे गुजारना है वो बता सके, है ना। तो उसी श्रेणी में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी दूत, आखिरी नबी हैं, रसूल हैं। तो ये अब एक रिसालत का पार्ट हो गया। तीसरा आ जाता है हय्या अला सलाह, आओ सलात की तरफ। तो ये बेसिकली सलात क्या है, ज़िंदगी का मकसद बताया जा रहा है इसमें, कि हमें कुरान में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात तो इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। तो बंदगी का बिगिनिंग जो है वो नमाज से होता है, वो सलात से होता है। तो बंदगी की तरफ बुलाया जा रहा है, हय्या अला सलाह, आओ अल्लाह के सलात की तरफ, आओ अल्लाह की बंदगी की तरफ, आओ अल्लाह की एक रब की बंदगी इख्तियार करें, आओ सिर्फ उसी की सजदा करें, आओ सिर्फ उसी की बंदगी करें। हय्या अलल फलाह, फिर आगे आ रहा आओ कामयाबी की तरफ। तो ये कामयाबी कौन सी कामयाबी है, वो कामयाबी है जन्नत की। इंसान दुनिया में चाहे जिस हाल में हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दुखी हो, सुखी, अगर वो जन्नत चला गया तो वो कामयाब है, चूँकि वो हमेशा हमेशा की दायमी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम हमेशा रहेगा, ना वहाँ कोई परेशानी होगी। और अगर जहन्नम में चला गया तो सबसे बड़ी नाकामयाबी है। तो वो कामयाबी की तरफ बुलाई जाएगी, आओ कामयाबी की तरफ। तो बेसिकली इसमें जन्नत और दोज़ख और क़यामत का तस्वुर बताया जा रहा है ना, ज़िंदगी के कि भाई हमारे एक दिन क़यामत में अल्लाह ताला सारी कायनात को ख़त्म, दुनिया को ख़त्म कर देगा और हमें दोबारा जो है उठाएगा। और जो लोग एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अच्छे अमल करते हैं, सच की वसीयत करते हैं, सत्य बात को फैलाते हैं और सत्य पे चलते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं, उन्हीं का वास स्वर्ग होगा, उन्हीं का ठिकाना जन्नत होगा। तो ये 4 कंप्लीट पैकेज इसमें जो है अजान में आ रहा। तो कितनी बेहतरीन चीज़ है कि आप अजान को अपनी दावत का ज़रिया बना सकते हैं, अजान के ज़रिए आप कंप्लीट दावत दे सकते हैं। तो अजान से जो नफ़रत है लोगों की, अजान से शिद्दत है बहुत सारे लोगों की, एक तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको दावत, आप हक बात, आपको सही बात पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। और जो गलतफहमियां फैलाई जाती है इस्लाम को लेकर के, वो भी दूर होंगी लोगों में। तो ये जो मतलब बहुत ही अच्छा एक तरीका हो सकता है कि अजान को भी हम दावत का जरिया बनाएं और बेहतरीन तरीके से अजान दें। तो अजान अगर हम बेहतरीन तरीके से देंगे जैसे अरबों में दी जाती है तो उसका असर ही अलग होगा। इंशाअल्लाह अगर हम इस पर गौर करें और थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी अपने जो मौज़िन हैं उनको सिखाएं अजान देने का तरीका, या उनको कहीं ट्रेनिंग दिलवाएं, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और अजान को अपनी दावत का ज़रिया बनाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।